जय माँ वैभव लक्ष्मी। तो आज है फ्राइडे और आज मैंने फिर से रखा है जय माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत। तो अभी हम बताएंगे नहीं कितना हुआ है और कितना और करना है, मगर अभी हमको और करना है। बीच में छोड़ दिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम आ गया था, तो ठंड के मौसम में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो फिर से अब स्टार्ट कर लिए हैं और जब पूरा होगा तो उद्यापन भी करेंगे। तब तक हम्म। श्री गजलक्ष्मी माँ, हे गजलक्ष्मी माँ, आप जैसे राधा पर प्रसन्न हो वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। श्री आदि लक्ष्मी माँ, हे आदि लक्ष्मी माँ, आप जैसे शिव पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। श्री विजय लक्ष्मी माँ, हे विजय लक्ष्मी माँ, आप जैसे वंदना पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करे। श्री वीर लक्ष्मी माँ, हे विद्या पर प्रसन्न हुए प्रसन्न और सबकी मनोकामना पूरी करे। श्री धान्य राधा पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। श्री संतान लक्ष्मी माँ, हे संतान लक्ष्मी माँ, आप जैसे विमला पर प्रसन्न हो वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, आप जैसे मीरा पर प्रसन्न हो वैसे सब पर प्रसन्न हो और करे। श्री धन लक्ष्मी देवगणा सर्वे पूजा मादाम पूजा काम समर्दयात पुमर रागम नाच में व्रत कथा। बड़ा शहर था। इस शहर में न जाने कितने लोग रहते थे। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आए लोग जब इस शहर में आते थे तो उनके पास कुछ भी तो नहीं होता था। उनकी मात्र यही इच्छा रहती थी कि उनको किसी तरह से 2 समय की रोटी मिल जाए, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल ले, बस प्रभु के गुण गाए। वैसे देखा जाए तो मानव की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। शुरू में वह यही सोचता है कि उसे 2 समय की रोटी मिल जाए, प्रभु की यही सबसे बड़ी कृपा होगी। इसके लिए वह मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं तथा कथा सुनते हैं। और जब उन्हें 2 समय की रोटी मिलने लगती है तो उनके मन में कुछ और विचार उठने लगते हैं, जैसे उनकी आय बढ़े, उनके पास धन हो, रहने के लिए बढ़िया मकान हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो, सवारी के लिए कार हो या स्कूटर ही हो। बस रोटी मिलने के पश्चात उनकी लालसा बढ़ती जाती है। किसी ने ठीक ही कहा है, भूख की एक सीमा है जिसे खाना खाते ही पूरा कर लिया जाता है, परंतु लालसा की तो कोई सीमा नहीं। मानव जीवन यही अंतिम निर्णय है। यह कहती हुई राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे गिर गई। उसी समय घंटियां बजने लगी, शंख की आवाज आने लगी। राधा के उदास चेहरे पर अपने आप खुश हुई। तभी उसके कानों में, राधा तुम्हारी आराधना सफल हो गई है। तुमने इतने बड़े संकट में भी मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा, अपनी श्रद्धा में कमी नहीं आने दी, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। राधा, एक तो तू पतिव्रता धर्म में पूरी उतरी है, अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। दूसरा, तूने मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा। यह सब तेरी अग्नि परीक्षा ही थी।
जिसमें तू पूरी उतरी है। हे जगत माता, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मैं मजबूर हो गई हूँ। माँ, आज पहली बार आपसे इस घर की खुशियाँ मांग रही हूँ। माँ, धनवान बनने की कोई लालसा नहीं, मुझे तो जीने के लिए धन की जरूरत है, जिससे हम खाना खा सके। मेरे बिगड़े हुए पति को सुधार दो माँ। जाओ बेटी, अपने पति को संभालो। सचमुच देवी ही लग रही हो। मैं ही पापी था जो आज तक देवता न बनकर राक्षस बना रहा, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई है। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। मैं आज माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी भी शराब नहीं पीऊँगा, ना कभी जुआ खेलूँगा, ना ही गंदे और बुरे लोगों की संगत में बैठूँगा। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। मेरे देवता, मेरे प्राणनाथ, माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सुधर गए तो मुझे सारे संसार के खजाने मिल गए। आज मैं कितनी खुश हूँ। माँ ने मेरा उजरा घर बसा दिया, मेरा सुहाग मुझे मिल गया। अब मैं 21 व्रत पूरे करके माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा के 51 पुस्तक की लवली पब्लिकेशन की लेकर लक्ष्मी भक्तों में बांटूंगी, ताकि उनका भी मेरे ही भांति कल्याण हो जाए। मोहन ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे चूमते हुए, देखो राधा, जिस माँ लक्ष्मी ने पाप के संसार से निकाल दिया है, मैं भी उनके 21 व्रत रखूंगा, सदा घर में उनकी पूजा करता रहूंगा। राधा ने अपने पति के चरणों में अपना सिर रखते हुए कहा, मेरे देवता, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत ही प्रसन्न हूँ। माँ लक्ष्मी की कृपा से मेरी मनोकामना पूरी हो गई। जय माँ वैभव लक्ष्मी। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के चमत्कार। माँ लक्ष्मी की कृपा से नौकरी मिली। माँ बाप का एकमात्र सहारा शिव था, जिसे पढ़ने के लिए पिता ने अपनी सारी पूंजी लगा दी। माँ एक एक दिन गिनती रही कि कब उसका लड़का पढ़ाई पूरी करेगा, कब उसकी नौकरी लगेगी। उसकी नौकरी लगने पर ही तो उन्हें सुख मिलेगा। परंतु भाग्य में यह कैसी विडंबना थी कि बीए की शिक्षा प्रथम से खाली कर ले। हमारे पड़ोसी ब्यूटी पार्लर का फर्नीचर साधन सब बेचने वाले हैं, क्योंकि वे विदेश जा रहे हैं। उन्हें जल्दी है। हमारा संबंध भी बहुत घरेलू है। मैं तुझे कम दाम में सारा सामान दिलवाऊंगी। ठीक है वंदना को यह बात जच गई। उसने तुरंत पति की अनुमति मांगी। इसलिए पति को भी अपनी पत्नी घर में रहकर कुछ करे कोई ऐतराज न था। उन्होंने दे थी। वंदना ने उमा को कहा, तू जल्दी ही मुझे ब्यूटी पार्लर का सामान दिलवा दे। मुझे तेरी बात बहुत जच गई। काम भी होगा और पति बच्चों का ख्याल भी रहेगा। 7 दिन में ही वंदना ने घर में ब्यूटी पार्लर खोल दिया। जय माँ वैभव लक्ष्मी। माँ धन लक्ष्मी की कृपा से एक ही माह में उसका पार्लर अच्छा जम गया। इस तरह माँ वैभव लक्ष्मी व्रत नेमा होई सिद्धि उपजे उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भवानी, सब में व्यापित हो गुण खानी। तुम्हारो तेज प्रबल जग मोहा, तुम सब कोई दयालु कोहु नाही। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजिए दशा तिहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख सहित सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है मन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करो निवारण। के ही प्रकार मैं करो बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाहे। दोहा। त्राहि त्राहि दुख हारनी, हरो भेगी सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो दुश्मन का नाश। रामदास धनी ध्यान नेत्र, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पे, करू दया की पोर। माँ लक्ष्मी की स्तुति। महादेवी महालक्ष्मी नमः। मैया जो कोई नर गाता, उर आनंद समाता, उर आनंद समाता। ओम जय लक्ष्मी मैया। बोलो भगवती महालक्ष्मी की जय।
यहाँ मेरा पूजा हो चुका है। मैंने किताब को पढ़ लिया, यानी कथा कर लिया। और मतलब जब तक दिया जलता है तब तक हम यहाँ बैठे रहते हैं। तो अभी दिया जल रहा है तो इसलिए अभी हम उठेंगे ही नहीं। और यहाँ पूजा हो चुकी है। दिया जितनी भी देर जले उठी रहूँगी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। फ्रेंड, मेरा पूजा हो गया कंप्लीट और मैं 2 चोटी में नज़र आ रही हूँ। और इस तरह से गुलाल, क्योंकि हम पूजा करने के बाद 2 वीडियो भी बनाए हैं, तो एक गुलाल संबंधित यानी कि होली के अवसर के लिए, और एक बना है जो हमको अच्छा लगता है इसके लिए। तो वो जान पिक्चर का है और उसमें ट्विंकल करना है, तो हम उसको बनाए थे। और अभी बैठे हैं और उसके बाद प्रसाद खाए हैं। हम नहीं खाते, हम खाना नहीं खाते। वैभव लक्ष्मी करते तो खाना नहीं खाते। जो प्रसाद हम चढ़ाते हैं, जैसे फल चढ़ाते हैं तो फल ही खा जाते हैं, फल ही खा जाते हैं। मतलब अगर हम 2 केला चढ़ाएं तो 1 केला मतलब खा जाते हैं। और अगर अनार चढ़ाते हैं तो थोड़ा सा अनार खाते हैं। लेकिन यहाँ तो ना हमको कुछ देखा हुआ है और ना ही यहाँ पे कुछ मिलता है। उसको धो लेना पहले, उसके बाद उसमें चढ़ाना। ना ही यहाँ पे कुछ मिलता है और ना ही हमको आइडिया यहाँ पे किधर जाना है, कैसे मिलेगा, क्या होगा, हमको उतना नहीं समझ है। यहाँ पे नया है। और वहाँ रहते थे तो बाज़ार समिति से जी ला देते थे, शुक्र है ला देते थे, या नहीं भी लाते थे तो हम खुद जा कर के ले आते थे। और हर बार लड्डू ला के हम मंगवा लेते थे या उला के रख देते थे कि शुक्र है तो ला देते हैं। लेकिन इस बार हम ही उनको मना कर दिए थे कि आप नहीं लीजिएगा, हम खुद से मंगा लेंगे। तो सावन है, सावन से चाहते तो मंगा सकते थे। 1-2 बार उसको बोले भी, पर हमको लगा कि नया जगह में थोड़ा सा अभी हमको टाइम उसके लिए भी नया है। अभी हम 3 महीना, आज मेरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और नवंबर में तो लास्ट में आए थे, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीना होने वाला हो गया लगभग। 24 तारीख को, 23 तारीख को पक्का हो जाएगा। तब तक हमको अभी तक उतना लोकेशन नहीं पता है। इसको भेजेंगे तो इधर उधर। और यहाँ का सही बताए तो यहाँ का लड्डू भी ढंग का नहीं रहता है। मतलब वहाँ का जो लड्डू रहता था वो सॉफ्ट रहता था, यहाँ का जो लड्डू रहता है उसका अपोजिट रहता है, काफ़ी हार्ड रहता है। तो जो था हम उसी से भोग लगाएं। और वैसे भी किताब पढ़ने का ज़्यादा नियम है, तो कथा करने का ज़्यादा नियम है, कथा सुनने का ज़्यादा नियम है। प्रसाद तो आप अपनी इच्छा के अनुसार चढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान तो वो प्रसाद आप अपनी भावना से उनको चढ़ाएं। लेकिन वो थोड़े बैठ के खा रहे हैं आके, वो आपकी भक्ति को देखेंगे, आपके प्रसाद को नहीं देखेंगे। तो कहीं ना कहीं मेरा ये सोच है, लोगों का अपना अपना सोच होता है। वैसे मेरे पास रहता है तो हम चढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं चढ़ाते हैं, मगर अपना अपना सोच। तो आज हम मार्केट जाएंगे उधर तो अच्छा चीज़ लाएंगे देख करके। यहाँ तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, SG लेते आते हैं, जब भी उनको पता रहता है लेते आते हैं। जैसे रात में कुछ ना कुछ लेके आएंगे। और ये वाला गेटअप कैसा लगा? काफ़ी दिन के बाद क्या, स्कूल टाइम में ये चोटी करके, हम स्कूल टाइम में हमेशा ऐसे ही जाते थे। पहले तो मम्मी वो रिबन लगा के इस तरह से केला चोटी, और उसके बाद जब बड़े हो गए खुद से आ गया चोटी बांधने के लिए, तो इस तरीके से 2 चोटी बांध करके जाते थे। पता नहीं कैसा लग रहा होगा। इसको साफ़ कर लेते हैं। एक कमेंट आया था, क्या कमेंट आया था? गांव में गए तो गांव वाली बन गए हैं। तो जो शहर में रहते थे तो खासकर चेहरे का ध्यान देते थे, गांव में जाने के बाद चेहरे का ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये बात सही है। बहुत सारे पिंपल्स हो गया है, और पिंपल्स नहीं है, ये मच्छर काटा है। तो यहाँ मच्छर भी बहुत है। हम आके बहुत पछता रहे हैं यहाँ पे, हमको नहीं आना चाहिए था। लेकिन अपना घर अपना होता है, ये बात बहुत हद तक सही है। क्योंकि बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं है। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। और हाँ, बच्चे भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि अपना घर है तो कुछ भी कर सकते हैं। इधर बैठ रहे हैं, उधर बैठ रहे हैं, सीढ़ी पे जैसे मन जैसे सामान है, कोई आए किसी के लिए हटाना नहीं है, तो इस तरह से है। लेकिन हाँ, ये कहिए कि ये शहर नहीं है, गाँव है, इस वजह से हमको बहुत तकलीफ़ हो रहा है। हमको क्या, मेरे पूरे फैमिली को तकलीफ़ हो रहा है। देवू का भी मन नहीं लगता है, सावन का भी मन नहीं लगता है, मेरा भी मन नहीं लगता है, ये बस सही है।
और एसजी को भी दुकान काफ़ी दूर पड़ जाता है, पर क्या करें, हर समय एक जैसा नहीं रहता। अगर हर चीज़ पॉजिटिविटी में लेंगे तो निगेटिविटी भी तो साथ में रहेगी ही ना। तो पॉजिटिव में तो है कि ये कि हाँ भाई, बच्चे गेट खोल के कितनी कितनी भी देर छोड़ दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चप्पल किधर भी छोड़ दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीढ़ी पे सामान जैसे भी रखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब प्लस पॉइंट है, पॉजिटिविटी है। तो कुछ नेगेटिविटी भी है, जैसे अभी हमको कुछ खाने का मन कर रहा है तो वो यहाँ नहीं मिल पाएगा। जैसे हम सोचे कि आज लड्डू मंगाएंगे तो यहाँ का लड्डू अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ का लड्डू बहुत हार्ड रहता है। अगर हम सोचेंगे कोई चीज़ फ्रेश मंगा के खा लें, वो भी यहाँ नहीं मिल पाएगा। मतलब क्या करें, बस एडजस्ट कर रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि आने वाला 5 साल 10 साल में ज़रूर ये एरिया डेवलप हो जाएगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि लोग रह ही रहे हैं, खा ही रहे हैं, पी ही रहे हैं। बस हम लोग को इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है कि हम लोग अधिकतर बाहर का चीज़ खा लेते थे। जैसे कभी कभी ट्यूशन से आते थे, थके हुए रहते थे, बेटा सत्तू पराठा ले आओ, बेटा लच्छा पराठा ले आओ, बेटा बिरयानी ले आओ। तो वो सब यहाँ नहीं है। आपको, आप जैसे भी आइए, जितना भी कमा लीजिए, जितना भी मेहनत कर लीजिए, घर आने के बाद अपना खुद का ही खाना आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बाहर जाइएगा तो कुछ भी मिलेगा ही नहीं। और 8 बजते बजते तो सब बंद। अगर आप सोचिएगा कि 8 बजे हम चले गए हैं, भरपेट खा के खुद चले आए, तो इम्पॉसिबल। कुछ कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है कि एकदम जीरो। आप सोचिएगा कि लच्छा पराठा मिल जाए, मंचूरियन मिल जाए, बिरयानी मिल जाए, तो ये सब इम्पॉसिबल। और उधर उधर तो 12 बजे रात को भी आप निकलिएगा, जो भी सोचिएगा आपकी आंखों के सामने रहेगा। तो कोई बात नहीं, इतना डायरेक्शन हम दे दिए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।